तुम्हारे बाद की सुबह कुछ अलग ही थी। सूरज तो रोज की तरह निकला, मगर कमरे में उजाला नहीं हुआ। खिड़की खुली थी, हवा भी चल रही थी, फिर भी लगता था जैसे घर ने सांस लेना छोड़ दिया हो। तकिए के पास एक छोटी सी चिट्ठी मिली, जिस पर कोई बात पूरी नहीं थी। आखिरी शब्द के बाद स्याही रुक गई थी। मैंने उसे कई बार पढ़ा, हर बार लगा शायद अधूरा वाक्य आज पूरा हो जाएगा। मगर कुछ बातें कागज पर नहीं, किस्मत में अधूरी रह जाती हैं। मैंने आज 2 कप चाय बनाई, आदत से मजबूर था। एक कप मेज पर रखा, दूसरा खिड़की के पास। कुछ देर बाद दोनों ठंडे हो गए। मैंने दोनों कप उठाए और सिंक में रख दिए। दिल ने कहा, 1 कप कम बनाना सीख। मैंने कुछ नहीं कहा। दोपहर को तेरी पसंद का मौसम था। हल्की धूप, ठंडी हवा और दूर से आती बारिश की खुशबू। मैंने सोचा तू होती तो आज छत पर जरूर जाती। फिर अचानक याद आया, अब मुझे नहीं पता तू बारिश पसंद करती भी है या नहीं। समय ने तेरे बारे में छोटी छोटी बातें मुझसे छीन ली। शायद यही सबसे बड़ा बिछड़ना है, किसी का चले जाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ भूल जाना। शाम को मैं पुराने रास्ते पर चला, जहाँ कभी हम साथ चलते थे। सड़क बदल गई थी, दुकानें बदल गई थी, एक पुराना पेड़ भी कट चुका था। मैंने वहीं खड़े होकर आंखें बंद की। कुछ पल के लिए तेरे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी। रात को मैंने अपना फोन खोला, तेरी पुरानी तस्वीर सामने आई। उंगली कुछ पल स्क्रीन पर रुकी रही, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। आज पहली बार मैंने तस्वीर नहीं खोली। शायद दिल धीरे धीरे समझ रहा है कि याद रखना और इंतजार करना एक बात नहीं है। मैं तुझे याद रखूंगा, लेकिन इंतजार नहीं करूंगा। अगर तू कभी लौटे तो दरवाजा शायद खुला मिले, मगर मैं चौखट पर खड़ा नहीं मिलूंगा। मैं अपनी जिंदगी में कहीं आगे जा चुका होऊंगा। और अगर तू कभी ना लौटे तो भी ठीक है। तेरी कहानी मेरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा थी, लेकिन आखिरी पन्ना नहीं। आज सुबह मैंने फिर 2 कप चाय बनाई। 1 कप अपने लिए, दूसरा कप नहीं। अजीब लगा, थोड़ा दर्द हुआ, फिर खिड़की खोली।
सूरज अंदर आया इस बार, कमरे में सचमुच उजाला हुआ। और मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे बाद भी सुबह होती है, बस उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है।